एक मिनट, चलो बोलो। રેસિપ્રોકલ અને રાઉન્ડ 1/2 1/3 અને 1/6 ના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન एक હેઠળ बट्टे 2, 1/3 और 1/6। ओके, गोपी किशन और आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। પાસે છે આપેલું છે हम्म મૂડી ખાતા हम्म ગોપી કિશન રામ हम्म 30,000 20,000 30,000 शेष ताके लाए कितना? 30,000 20,000 30,000 30,000, 20,000, 30,000। ओके, ચાલુ ખાતાનું બાકી ગોપીને 8,000 અને રામનું 10,000 અને કિશનનું છે 45,000 एक मिनट। गोपी का 8,000 8,000, राम का 10 राम का 10,000 10,000 और किशन का उधार शेष। 4,500 उधार शेष बोलना जरूरी है ना, मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ सर कर लोगे उसके बाद 12,000 दिया हम्म आकस्मिक अनामत आकस्मिक अनामत उसको हम बांट देंगे, लेकिन इस बार हम चालू खाते में बांटेंगे, पूंजी खाते में नहीं बांटेंगे। यहाँ पे मैंने पूंजी खाता लिखा हुआ है। ओके, तो आकस्मिक अनामत कितना है? 12,000 दिया 12,000। अभी 12,000 यहाँ पे 1/2 दिया है, तो 12,000 का 1/2 कितना होगा? 6,000। 12,000 का 1/3 4,000 और 12,000 का 1/6 2,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कामगार वर्कर अनामत 9,000 दिया इसको अभी नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ो। वेतन वर्धक अनामत उसको भी 15,000 अभी नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ो। लेन 23,000 लेनदार लेनदार है इनर कॉलम में लिख देंगे 23,000। मालघाट अनामत 8,000 अभी हाल फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं दुबत्रुण अनामत। लाकड़ी के 1,500 दुबत्रुण अनामत कितना है? 8,000 8,000। ख्याति कितना दिया है? 1,500 1,500 दिया है, लेकिन उसको तो बांटना पड़ेगा ना, वो तो नुकसान हुआ। तो ख्याति लिख देते हैं कितना? 1,500 1,500। 1,500 का 1/2 करें तो कितना होगा? 750। 1,500 का 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 500। और 1,500 का 1/6 करेंगे तो कितना होगा? 250 250। आगे पढ़ो। ट्रेडमार्क 18,000 ट्रेडमार्क भी तो क्या है? अदृश्य संपत्ति है, लेकिन वो लिखना तो जरूरी है। कितना? 18,000 18,000। उसके बाद यंत्र 60,000 यंत्र 60,000। उसके बाद दुकानों विनियोग 5,000 और 15,000 40,000 पहले बाहर जो दिया है वो लिखते थे 40,000। अंदर क्या दिया है? 15,000। वो चलो अभी 15,000 दिया है ना। ओके, अभी हम इंटू ब्रैकेट लिख देते हैं 15,000, बाद में देखेंगे। चलो आगे बढ़ो। स्टॉक से 12,000 स्टॉक 12,000। देवादारों 26,000 देनदार 26,000।
બેંકમાં રોકડ 3000, बैंक में रोकड़, बैंक में रोकड़ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बैंक रोकड़ बैंक खाता बनाया है ना, वहाँ पे शेष लिख देंगे। कितना है, कितना है? 3000, 3000। चलो आगे पढ़ो। તારીખ 1/4/2017ના રોજ પ્લાન નીચેની શરતે નિયુક્ત થાય છે. हम्म 10%થી વધારવી. यंत्रों की कीमत 10% વધારવી। ओके, हम बढ़ा देते हैं। यंत्रों की कीमत 10% बढ़ा देंगे तो कितना होगा, फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? 66,000 हो जाएगा। तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। ફાયદો. ओके, वृद्धि हुई तो फ़ायदा कहाँ पे लिखेंगे? જમા કરી. पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड। यंत्र कितना, कितनी वृद्धि हुई? 6,000 की। चलो उसके बाद ટ્રેડમાર્કની કિંમત 40% સુધી ઘટાડવી. ट्रेडमार्क की कीमत 40% तक कम करनी है। 40% तक बोला है ना हिंदी में, तो इस हाँ तो इसका 40% बाहर ले के जाओ। मतलब 18,000 को कम करते 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 40% तक रखना है। तो 18,000 का 40% कितना होगा? 5200. 7,200। हाँ तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 10,800. 10,800. 10,800 कम करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखें? कमी हुई, तो कमी हुई तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान. नुकसान हुआ। तो नुकसान कहाँ पे लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन के उधार बाकी. पुनः मूल्यांकन के उधार बाजू। तो क्या लिखें? ट्रेडमार्क। कितना? 10,800. 10,800 का नुकसान हुआ। उसके बाद દેવાદારો પર ઘાલકા અનામત 15% રાખવી. देवादारों पर गालखाद अनामत माइनस गालखाद अनामत करें। डूबत ऋण कितना? 15%। 15% मतलब कितना होता है? 26,000 का 15%, 3,900. 3900। 3,900। तो माइनस करने के बाद बाहर कितना आएगा? 22,100. बस इतना ही दिया है ना, आगे कोई समायोजन नहीं है ना देन दर का। चलो उसके बाद બેંકમાં વટાવેલ લેણી ઊંડી રૂપિયા 1,300 કાચા તારીખ 31/3/2017ના રોજ નકરાઈ. સેવાદાર પાસેથી કોઈ રકમ વસૂલ થયેલ નથી. सॉरी फरीथी बोलो। બેંકમાં વટાવેલ લેણી ઊંડી રૂપિયા 1,000. तो हाँ, तो क्या हुआ इसमें? क्या हुआ कि लेनी उंडी जो है वो 1,300 की थी, और वो लेनी उंडी का क्या हुआ? पकने की तारीख को अस्वीकृत हुई। अस्वीकृत हुई तो क्या हुआ? कौन सी तारीख पकने की थी? 31/3/17. अच्छा, 31/3/17 को वो अस्वीकृत हुई, मतलब पकने की तारीख पे कैंसिल हुई। अभी लेनी उंडी थी तो हमें किसी के पास 1,300 रुपये लेना था, लेकिन वो कैंसिल हुआ। उसके बाद क्या लिखा है? अस्वीकृत हुई, उसके बाद क्या लिखा है? अस्वीकृत। देनदारों के पास कोई रकम नहीं मिली। वाह, देनदार के पास से कोई रकम भी नहीं मिली। अस्वीकृत हुई तो क्या करते थे हम? उस देनदार का नाम लिख देते कि भाई वो देनदार बन गया, हमारे पास वो देनदार के पास से पैसा लेना बाकी है, लेकिन पैसा भी तो हमको नहीं मिला। पैसा भी तो नहीं मिला। तो पैसा नहीं मिला तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो लेनी उंडी अगर यहाँ पे तो रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो लेनी उंडी कोई थी ही नहीं। वो तो हमने लेनी उंडी को मतलब पकने के लिए दे दिया था, लेकिन पकने की तारीख पे अस्वीकृत हुई। अस्वीकृत हुई तो वो पैसा हमें कहाँ से लाना है?
वो के वैसा मतलब वो देनदार के पास से लेना है, लेकिन वो देनदार के पास गए तो वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, तो हमारे लिए पुनः मूल्यांकन खाते उधार हो जाएगा। लेनी हुंडी अस्वीकृत हुई। इसको भागवत में प्लस नहीं कर सकते? ना, ये अलग है, गाल खादी है, बोल लो ना। गाल खादी है। अस्वीकृत कितना 1300, लेकिन वो डूबत ऋण देनदार में से वो निकल गया, इस उसको अलग लिखा, देनदार में नहीं लिखा हुआ था इसलिए। अच्छा, और डूबत ऋण अनामत का भी पॉइंट लिखना बाकी है, तो वो भी लिख देते हैं। तो डूबत ऋण अनामत कितना करना था हमें, डूबत ऋण अनामत करना कितना था, 8000 करना, मतलब कितना करना है नया, कितना 3900 करना था। तो 3900 का ज़रूरत था, है ना, लेकिन है कितना हमारे पास ऑलरेडी 8000 तो पड़ा हुआ है। तो इसका हुआ अर्थ ये हुआ कि ये तो माइनस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा, तो सामने की साइड लिखेंगे। तो माइनस में कितना आएगा, 4100। तो सामने की साइड लिख देते हैं, 4100 प्लस कर देते हैं, है ना, डूबत ऋण अनामत। ठीक है, उसके बाद बोलो। तो बैंक वाला तो अभी किया ही नहीं है आपने। बैंक वाला क्या, तो लेनी हुंडी वाला। अच्छा देनी अस्वीकृत हुई, तो अस्वीकृत हुई तो हमारे बैंक खाते में से इतना पैसा कम होगा, तो बैंक खाते में से इतना पैसा कम होगा तो जमा साइड आएगा 1300 रुपया, क्योंकि हमने तो पका दिया था, है ना। तो लेनी हुंडी खाते, ओके, चलो आगे बढ़ो, आगे बोलो। मूल्यांकन रुपया 60,000 करवाना है। ख्याति का मूल्यांकन 60,000 हुआ, तो ख्याति के नीचे लिख दो 60,000। ठीक है, चलो अभी ख्याति का मूल्यांकन दे दिया है, तो पहले उसका पुराना प्रमाण भी दिया है, तो पुराने प्रमाण में बांट दूँ ख्याति को, तो 30,000, 60,000 का 1/2, 60,000 का 1/3 20,000, और 60,000 का 1/6 10,000। चलो आगे बढ़ो। प्रतिशत नहीं प्रमाण से भेजे नहीं। कौन निवृत्त हो रहा है, राम निवृत्त हो रहा है। गोपी और किशन का प्रमाण कितना है, 2/1, तो वही 60,000 को 2/1 में बांट देंगे तो 40,000 और 20,000। ठीक है, चलो अभी डिफरेंस कितना आएगा, 30 और 40 का डिफरेंस कितना है, 10,000, और 20 और 20 का डिफरेंस कितना है, 0, और 10 और 0 का डिफरेंस कितना है, 10,000। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। ये 10,000 क्या है, गोपी वाला क्या है, गोपी वाला उधार ज़्यादा है, और राम वाला जमा ज़्यादा है, और जमा जितना हो रहा है उतना ही उधार हो रहा है ना। चलो इसकी एंट्री कर दे, तो गोपी के पूंजी खाते उधार करेंगे और राम के पूंजी खाते जमा करेंगे। तो गोपी की पूंजी की जगह यहाँ पे चालू खाता है, तो गोपी के चालू खाते उधार 10,000 और राम के चालू खाते जमा 10,000। ठीक है, तो राम का जहाँ पे नाम लिखा है वहाँ पे लिखेंगे गोपी खाते, गोपी नहीं, गोपी के चालू खाते, और जहाँ पे गोपी का नाम लिखा है जिस खाने में, वहाँ पे विवरण में लिखेंगे राम के, अरे हाँ, राम के चालू खाते। ठीक है, चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। अब नहीं है, ख़त्म हो गया। चलो ख़त्म हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता देखेंगे। पुनः मूल्यांकन खाते में उधार साइड टोटल ज़्यादा है, जमा साइड 10,100 है, उधार साइड 2,000 ज़्यादा है, तो 2,000 यहाँ पे लाना पड़ेगा। वो 2,000 क्या हो जाएगा, वो 2,000 क्या हो जाएगा,
वो 2000 क्या हो जाएगा? अच्छा, वो दो पॉइंट रह गए होंगे, एक रोकाण वाला, हाँ रोकाण वाला भी रह गया है, और वो कारीगर अकस्मात वर्तक मुआवजा वाला भी रह गया है। तो एक तो रोकाण, विनियोग वाला क्या कुछ नहीं बोला है ना, कोई समायोजन में नहीं लिखा है ना विनियोग का, है ना, विनियोग का कोई समायोजन में नहीं लिखा है। तो हमें क्या करना है, उसकी बाज़ार कीमत लानी होगी। तो बाज़ार कीमत हम बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भले उसकी वही कीमत 40,000 है, लेकिन बाज़ार में तो उसकी कीमत 15,000 है ना। तो उसकी वैल्यू 15,000 गिना जाएगा, तो कितना कम हो रहा है, 25,000 कम हो रहा है। तो 25,000 कम होगा तो हमारे लिए नुकसान होगा, है ना। तो ये 25,000 का नुकसान हमें कहाँ पे लिखना चाहिए, ये 25,000 का नुकसान हमें वैसे कहाँ पे लिखना चाहिए, पुनः मूल्यांकन के उधार बाजू लिखना चाहिए। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि हमारे पास उसका फंड है कि नहीं है। हमारे पास विनियोग कमी वृद्धि फंड है। अच्छा, हमारे पास विनियोग कमी वृद्धि फंड है, तो कितना है वो चेक करो, इससे ज़्यादा है कि इससे कम है। 25,000 की जो कमी हुई, नुकसान हुआ, उससे ज़्यादा है कि कम है? कम है। कम है। तो कितना कितना कम पड़ रहा है? 10,000। 10, मतलब टोटल कितना है वहाँ पे? 15,000 है। हाँ। मतलब 15,000 है, तो 25,000 में से 15,000 तो वहाँ से ले लेंगे, बाकी का कम पड़ेगा 10,000। तो नुकसान कितना रहेगा हमारा? 10,000 का नुकसान रहेगा। तो वो 10,000 हम पुनः मूल्यांकन खाते उधार लिखेंगे, ठीक है। विनियोग में कमी, ओके। चलो, अभी विनियोग कमी वृद्धि फंड के साथ एक था आकस्मिक अनामत, अरे आकस्मिक अनामत नहीं, कारीगर मुआवजा अनामत, है ना। कारीगर मुआवजा अनामत का कोई व्यवहार नहीं दिया है ना, हाँ, तो उसको बांट दें। कारीगर मुआवजा अनामत कितना है? कारीगर मुआवजा अनामत 9,000 है, तो 9,000 का आधा 4500, 9,000 का तीसरा भाग मतलब 3,000, 9,000 का छठा भाग मतलब 1,500। क्लियर? चलो, अभी हम यहाँ पे डिफरेंस निकाले तो ज़्यादा आ रहा है, देखो 12,000 आ रहा है, 22,100 और 12,100 मतलब 10,000 आ रहा है, 10 और 2 12,000 आ रहा है ना। अभी ये 12,000 को हमें बांटना होगा गोपी, किशन और राम को। तो 12,000 को बांटेंगे तो 12,000 का 1/2 मतलब 6,000, 12,000 का 1/3 मतलब 4,000, 12,000 का 1/6 मतलब 2,000, है ना। तो ये हो गया गोपिका, किशन और राम, तीनों का हानि हो गया। कहाँ पे ले जाएंगे? चालू खाते। क्लियर? तो चालू खाते यहाँ पे जमा हो रहा है, तो चालू खाते में उधार होगा 6,000, 4,000 और 2,000। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, पुनः मूल्यांकन, पुनः है ना, पुनः मूल्यांकन खाता हानि का, ठीक है। चलो, यहाँ पे शेष आगे लिखना बाकी रह गया था। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करना होगा, हमारा स्टेप अभी क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, राम को निवृत्त करना है। तो हमारा स्टेप अभी क्या होना चाहिए कि राम को कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, है ना। तो राम को कितना पैसा चुकाना पड़ेगा वो कैसे पता चलेगा? राम का खाता बंद करेंगे तो पता चलेगा। तो राम का खाता बंद करेंगे तो पहले कौन सा खाता बंद करेंगे, पूंजी खाता या चालू खाता? तो पहले चालू खाता बंद करेंगे, है ना। तो चालू खाता हम बंद करें तो कितना डिफरेंस आ रहा है मुझे बताओ। यहाँ पे 23,500 और यहाँ पे 2,250 है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,250। सॉरी, इंग्लिश में बोलो, 250। डिफरेंस बताओ। 21,250। ओके, तो इतना डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम पहले कहाँ पे ले जाएंगे, 21,250 तो देना ही है। इसके अलावा और कितना देना है वो चेक करने के लिए इसको पूंजी खाते ले जाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे इसको कहाँ पे ले जाएंगे?
पूंजी खाते ले जाएंगे। कौन के पूंजी खाते ले जाएंगे? राम के पूंजी खाते, राम के पूंजी खाते। इसकी क्रॉस एंट्री राम के पूंजी खाते में दे दे 21,250, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? राम के चालू खाते। अभी मेरे पास यहाँ पे टोटल करने की जगह नहीं रखी है मैंने, तो 21,250 प्लस 30,000 51,250 इस साइड आएगा, है ना। इतना पैसा उसको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि इतना पैसा कैसे दिया जाएगा। बोला है कोई समायोजन में या स्टार्टिंग में या लास्ट में उसको ये 51,250 कैसे दिया जाएगा। तो उसकी लोन के रूप में रहने दे, राम की लोन खाते। क्लियर। और ये राम की लोन खाते आया है तो इसको पूंजी दायित्व साइड लिख दे, राम की लोन कितना 51,250। क्लियर। चलो अभी राम तो गया, अभी बाकी बचा गोपी और किशन। और गोपी और किशन का पहले चालू खाता बंद करें। बोलो, गोपी और किशन का चालू खाता बंद करेंगे तो क्या होगा? बोलो। यहाँ पे 18,500 आ रहा है, यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है? 1,750। बराबर है। इसको कहाँ क्या लिखूँ मैं? ज्योति का है 1,750 शेष और किशन का है 2,000। शेष आगे ले गए, है ना। इधर इसका 2,000 है। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस। चलो इधर इसका 2,000 है। शेष 17 था। आगे ले गए। हाँ बोलो। चलो पूंजी कितनी है? अच्छा, पूंजी की बात करें तो पूंजी तो देखो गोपी और किशन की वही रहेगी। टोटल करेंगे तो उसमें कोई अंतर आया नहीं है, 30,000 और 20,000, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ गोपी और किशन 30,000 और 20,000। टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। चलो अभी यहाँ पे हमें लिखना है चालू खाता गोपी किशन, है ना। तो गोपी का चालू खाता है इस साइड का 1750, लेकिन किशन का चालू खाता यहाँ पे नहीं है, तो इस साइड लिखना पड़ेगा। किशन का चालू खाता कितना है? 2,000। ओके। चलो अभी बैंक से इसकी बात करें तो यहाँ पे तो ये खाता बंद हो गया। यहाँ पे मैं लिख दूँ 3,000 टोटल, और यहाँ पे 3,000 लिखूँ तो डिफरेंस कितना आएगा? 1,700। तो वो हमारा शेष आगे लगा होगा, तो 1,700 की एंट्री मैं यहाँ पे कर दूँ। चलो अभी कोई एंट्री बाकी हो तो बताइए। ये 1,750 बाहर लिखना है। ओके। और कोई एंट्री स्टॉक का 12,000 है वो बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई समायोजन नहीं दिया है। ओके। लेनदार 23,000 है वो बाहर लिखना पड़ेगा, उसमें कोई समायोजन नहीं है। ओके। तो और कुछ बाकी हो तो बताइए। विनियोग आ गया 15,000। और कोई एंट्री बाकी हो तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम टोटल सेम नहीं आ रहा है। दोनों साइड टोटल सेम आना चाहिए ना। ये डूबत ऋण अनामत की एंट्री हमने लाभानी खाते में दिया पुनः मूल्यांकन में, तो दूसरी बार नहीं आएगा ना। अब हो गया दोनों साइड टोटल सेम।